एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में, जिसमें घूमते पहाड़ियों और आकर्षक जंगलों के बीच एक आत्मनिर्भर और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम रमन था। वह दिन भर मेहनत करता और अपनी फसलों का ध्यान देता था, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उस जमीन से उसे इतना ही मिलता था कि वह खुद को और अपने प्यारे बेटे सीतो को पोषित कर सके। एक और दिन सीतो, फिर से काम करने का समय आ गया है। हमें शिद्दत से मेहनत करना होगा, नहीं तो हमें भोजन नहीं मिलने वाला है। इस वर्ष की खेती के लिए हमें जमकर मेहनत करना होगा। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और सबसे अच्छी फसल तैयार करेंगे। हमारी गरीबी जरूर खत्म होगी। ठीक है सीतो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम अच्छे से स्कूल जाना। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और जल्द ही हमारी गरीबी खत्म होगी। रमन अपने बेटे को दिलाशना देता है और एक विश्वास भाव से अपने खेत की ओर चल देता है। रमन पूर्ण विश्वास से भरा था। उसे मालूम था कि उसे सफलता जरूर मिलेगी। उसका खेत एक घने जंगल के अंदर था, जहां वह हमेशा घने जंगल के रास्तों से जाया करता था। उस दिन भी जंगली रास्तों में जा रहा था। आज मौसम भी बहुत ही सुहाना था। रमन मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। मैं क्या करूं? इस गरीबी से तंग आ गया हूं। मेरी कुदाल भी टूट गया है। हाय रे मेरी किस्मत, अब क्या होगा मेरा? मैं कुदाल कहां से लाऊंगा? काश कहीं से मुझे एक नई कुदाल मिल जाता। मैं अपनी खेती कैसे करूंगा? सीतो को क्या जवाब दूंगा? मेरा बेटा तो भूखा ही रह जाएगा। कोई तो मेरी मदद कर दो। रमन अपने गरीबी के दर्द में बोले जा रहा था। रमन की हालात बहुत ही बुरा था। उसके पास खेती के लिए कुदाल भी नहीं बचा था। उसका जमीन भी बहुत छोटा सा ही था। रमन जंगल में अपनी खेत की ओर चलता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक नई चमकती कुदाल पर पड़ी। रमन आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। कुदाल वहां अकेला पड़ा था। वहां उसका मालिक नजर नहीं आ रहा था। रमन समझ गया कि यह कुदाल उसका प्रार्थना के फल स्वरूप है। वह जल्दी से उस कुदाल को उठा लेता है। उठाते ही चमकदार रोशनी जल उठता है। इसके साथ रमन के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा आ जाता है और वह खुशी खुशी अपनी खेत की दिशा में चल देता है। मैं अब पूरी मेहनत करूंगा। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मुझे आज नई कुदाल मिल है। मैं बहुत ही खुश हूं। रमन बहुत ही खुश था। वह कुछ देर में अपनी खेत पहुंच जाता है। काश यह जमीन हमें थोड़ा और दे सकती। कम से कम पेट भरने इतना तो दे देता। आशा है इस बार जरूर अच्छी फसल होगा। यह अच्छा है, एक नया सा कुदाल। चलो देखते हैं यह क्या करता है। रमन कुदाल को जमीन पर मारता है। कुदाल के मारते ही वहां एक तेज चमत्कारी रोशनी जलती है और वहां एक सोने का सिक्का बाहर निकल आता है। रमन यह देख हैरान हो जाता है। वह सच में यह चमत्कार हुआ है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से देखता हूं। और रमन एक बार फिर से जमीन पर कुदाल चलाता है। फिर से वही रोशनी के साथ एक सोने का सिक्का बाहर आता है। रमन बहुत ही खुश होता है। वह समझ जाता है कि यह कुदाल एक चमत्कारी और जादुई है। वह बार बार कुदाल को जमीन पर मारता है और बहुत सारे सोने का सिक्का निकलता है। वह उत्सुक था कि उसके पास अब धन की कमी नहीं है। वह अपनी सफलता की कहानी को अपने बेटे को बताने के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहा था। वह अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद उसका बेटा घर आता है। सीतो हैरानी से अपने पिता से पूछता है, बाबूजी, इतनी सारी सोना, ये सोना कहां से आया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है।
देखो, हमने न कुछ अद्भुत पाया है, यह एक जादुई कुदाल है। यह जादू हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा। आपने सही बोला बाबूजी, अब हमारी जीवन बहुत ही सुंदर और सुखमय होगी। हाँ सीतो, हमारा जीवन सुखमय होगा और हम इस जादुई कुल्हाड़ी से पूरे समाज का सेवा करेंगे। इस जादू से हम एक कुआं बना सकते हैं ताकि लोग ताजे पानी का उपयोग कर सकें, बच्चों के लिए एक स्कूल बना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना सकते हैं।